वेलकम। वेलकम है साथियों, आज अगेन आप सारे लोगों का फिर से। और आज एक नई सवेरे और नया दिन और एक नए अचीवर के साथ में हम लोग लेकर के आए हैं जीत से पहले जीत की तैयारी। और आज के जो लीडर हमारे बीच है, आज ये परिचय के मोहताज नहीं है। आज इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि आज एक सिल्वर डायरेक्टर होने के साथ साथ आज एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी है। आज अपने टीम को लेकर के बहुत ज़्यादा ये सक्रिय रहते हैं और अपने अपलाइनों के भी टीम को जो है ये बहुत ही योगदान प्रदान करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सहयोग करते हैं अपने अपलाइनों के भी टीम को। तो ऐसे ही और पूर्ण रूप से अगर हम ये कहें तो एक ऑनेस्टी इनके अंदर में विराजमान है, कूट कूट करके भरा हुआ है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सारे लोगों से हम रूबरू करवाने के लिए जा रहे हैं करंडी जमशेदपुर से बिलोंग करने वाले अमन मुर्मू सर। ओवर टू यू अमन सर। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है जीत से पहले जीत की तैयारी में। और बातचीत का क्रम स्टार्ट करने से पहले अमन सर आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में संक्षेप में। यस सर, थैंक यू सर। आपने मेरा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहा। मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नाम मेरा अमन मुर्मू है और मैं रहने वाला भी इसी जमशेदपुर करंडी से हूँ। और जन्म मेरा 13 जुलाई 2000 को हुआ था एक छोटा सा किसान परिवार में। और मैं जो हूँ बचपन से अपने नानी घर में पला बड़ा हूँ। और नानी घर से ही मैंने अपना जो है 10वीं तक का पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मैं आगे का पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहीं LBSM कॉलेज हॉस्टल में दाखिला लिया। और यहीं से मैंने आगे का पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया। और यहीं से जो है मेरे को वेस्टिज के बारे में मेरे ही सीनियर जो मेरे अपलाइन भी है उन्होंने ही मुझे वेस्टिज के बारे में बताया। और वेस्टिज में जब मैं आया था तब पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था और उस टाइम पे पढ़ाई भी नहीं चल रहा था। तो जब हम आए, जब सर मेरे को प्लान वगैरह सारा कुछ दिखाए, उसके बाद मेरा वेस्टिज में आने का सिर्फ हम छोटा सा सोच करके वेस्टिज में आए थे, ज्यादा बड़ा नहीं सोचे थे। हम सोचे थे कि कम से कम अभी तो मतलब एक मतलब पैसा घर में भी मोबाइल का फिर पॉकेट मनी का मांगने का भी मन नहीं करता है। जब छोटे थे तब अलग बात था, लेकिन अभी मांगने का मन नहीं करता है। तो हम छोटा सा सोच लेके आए थे कि हम कम से कम वेस्टिज से मेरे को पॉकेट मनी और अपना जो है मोबाइल रिचार्ज का इतना तक होने से भी पैसा मिल सके। तो छोटा सा सोच लेके आए थे। वेस्टिज में मेरा आना बाई चांस था, लेकिन अब मेरा बाई चॉइस बन चुका है। और वेस्टिज को जो है मैं अपना सारा काम को छोड़ करके फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ। और यहाँ आने के बाद जो मेरे कॉल लीडर है उन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट की। जो सरिता मैम है, जहाँ पग पग पे साथ दी, लड़खड़ाते हुए पैर को जहाँ चल नहीं सकते वहाँ चलना सिखाई। और सबसे बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूंगा हम लोग का जो सर है, द डायनामिक लीडर अमित सर का। इसका तो मैं आभार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, इतना ज्यादा कृपा है मेरे ऊपर। और सर भगवान तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए सर भगवान से भी कम नहीं है। और सर का अगर बात करें तो भगवान को भी अगर याद करेंगे ना तो भगवान भी हम लोग का सुनता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर सर को हम लोग अपना विपत्ति सुनाते हैं तो इसमें हम लोग का एक्शन लेने में सर टाइम नहीं लगाते हैं और हम लोग का पग पग में साथ देते हैं। तो थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। इस तरीके का सम्मान जब लोग देता है तो लगता है कि मैंने इस जन्म में या इससे पहले जन्म में कोई बहुत नेकी का काम किया होगा, इसीलिए वेस्टिज मिला और आप जैसे सहयोगियों का साथ मिला और कारवां जो है इसी प्रकार चल पड़ा। तो कोई बात नहीं, आज आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बहुत जल्द, क्योंकि कहते हैं ना कि कमल कभी भी जो है वो मतलब आलीशान महलों में नहीं खिला करते हैं, वो कीचड़ में ही खिला करते हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले कल आपका जो है टैलेंट का लोहा जो है पूरा हिंदुस्तान मानेगा। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को आगे लेते हैं अमन सर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट होने के बाद में वो कहीं ना कहीं जो है अपने रोजमर्रा जीवन को चलाने के लिए आजीविका की तलाश में वो कहीं ना कहीं कुछ काम के तलाश में निकल पड़ते हैं।
और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो कहीं काम कर रहे होते हैं और उनके उसके बाद उनको प्लान दिखाया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के डेट में क्या लोग डे वन से जो है वेस्टिज को फुल टाइम कर सकते हैं? यस सर, अभी का टाइम में वेस्टिज को लोग फुल टाइम में कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है सर। आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि वेस्टिज, पहले जो वेस्टिज था हम लोग का 9 प्रकार का इनकम देता था, और अभी जो है हम लोगों को 10 प्रकार का इनकम दे रही है। और हम लोग करते भी क्या है, अगर बाहर का दुनिया की बात करें तो बाहर की दुनिया में भी हम लोगों को बहुत सारे चीज पूछे जाते हैं, जैसे आपका एजुकेशन कितना है, आपका हाइट कितना है, बाकी बहुत सारे मतलब लोगों को देखकर भी बाहर के दुनिया में लिया जाता है। और हम लोग बाहर का दुनिया में 10, 15, 20 हजार का नौकरी के लिए ही यहाँ वहाँ अपना डिग्री एक्सपीरियंस को से दिखाते हुए रहते हैं। और वेस्टिज मेरे को बहुत सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है सर, कि वेस्टिज में जो है आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका सांवला है कि गोरा है कि काला है, आपका ऊंचाई कितना है, नाटे है कि ऊंचे है, ये सारा चीज कुछ नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपको एक ही चीज पूछा जाता है कि आपको पैसा कमाना है। अगर आपका जवाब यस है तो आपके लिए वेस्टिज वेलकम करती है। और वेस्टिज में सर अभी खासकर तो जैसे कि पहले हम लोग का था कि पहले भी बड़े बड़े लीडर सक्सेस हुए हैं, लेकिन अभी जैसे 5%, 8% और 10% और नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के लिए भी काफी ज्यादा सोची है कंपनी। और बाहर का दुनिया में भी हम लोग क्या करते हैं, यही 10, 15, 20 हजार का नौकरी के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। और यहाँ वेस्टिज जो है हम लोग का बहुत ही अच्छा मौका दे रही है हम लोगों को कुछ करने का, और बहुत बड़ा कुछ करने का सर। और यहाँ पे जो है हम लोग का 5, 10 और नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर भी है, इनके लिए भी काफी ज्यादा सोची है, और इनका भी जो है इनकम स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा दिखने लग जाएगा। तो इसलिए जो है सर अभी जो है हर किसी को वेस्टिज स्टार्टिंग से ही फुल टाइम में करना चाहिए। अगर फुल टाइम हम लोग बाहर का दुनिया में 9 से 5 का करता है तभी जाके फुल टाइम उसका होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग का 3 से 4 घंटा भी देता है दिन में तो पर भी हम लोग इसको फुल टाइम ही मानेंगे सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू सो मच अमन सर, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। और 100% आज के डेट में लोग जो है वेस्टिज को एज ए करियर के रूप में लेकर के और फुल टाइम कर सकते हैं। और अगर उन्हें फिर भी थोड़ा डर लगता है कि हाँ हम फुल टाइम करके ये होंगे या नहीं हो पाएंगे, तो साथियों आप जितने लोग भी सुन रहे हैं अमन सर के द्वारा मैं आप सारे लोगों को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास में ज्यादा नहीं, 4 से 6 महीने का अगर आपके पास में बैकअप है, 4 से 6 महीना तक अगर आपका इनकम ना भी आए तो आपके परिवार के ऊपर में किसी तरह का कोई बोझ नहीं पड़े, तो आप 100% डे वन से वेस्टिज को जो है फुल टाइम कर सकते हो। जिनको डर लग रहा है उनके लिए, और जिनको डर नहीं लगता है उनको पता है उनके अपने बाजुओं बल पे विश्वास है और अपनी क्षमताओं पे जो है उनको संदेह नहीं है, तो वो लोग डे वन से ही इसे फुल टाइम कर सकते हैं। तो घड़ी लगातार बढ़ रही है अमन सर, तो हम लोग अगला सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं। और आप एक स्टूडेंट भी हो, और जाहिर सी बात है कि आज के जिस देश के अंदर में हम लोग रहते हैं, यहाँ पास हर गली में जो है 17 राय बहादुर पाए जाते हैं, है ना। राय बहादुर में हर किसी के पास कुछ ना कुछ राय होता है। तो एक स्टूडेंट जब मार्केट के अंदर में वेस्टिज को ज्वाइन करके और जब लोगों के सामने ये प्रपोजल लेकर के जाता है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके जो है लाखों कमा सकते हो, गाड़ी आ सकता है, एक अच्छा लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हो, तो एक स्टूडेंट को किन किन चुनौतियों का सर सामना करना पड़ता है, ये आपसे जानना चाहेंगे हम सर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया। एक स्टूडेंट का लाइफ जो होता है वो नेटवर्किंग के ऊपर में बहुत ही ज्यादा, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, और यहाँ पे जो नुकसान तो नहीं होता है लेकिन बहुत सारे समस्याएं जैसे होती है कि एक स्टूडेंट का लाइफ जो होता है, अगर देखेंगे हम लोग का यहाँ पे तो एक स्टूडेंट मिनिमम 18, 19, 20, 21 साल का होता है। इस उम्र में क्या होता है ना सर, कि कभी भी किसी को भी प्लान दिखाने जाते हैं तो बहुत कोई सुनना नहीं चाहता है कि ये कल का आया बच्चा हम लोगों को सिखाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और तो
बदले में जो रिप्लाई देते हैं ना कि बेटा ये तुम कौन सा फिर फिजूल का काम में पड़ गया है, अच्छा से पढ़ाई करके कोई नौकरी वोकरी कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगा, इस तरीका का जो है हम लोग को रिप्लाई मिलता है। और बड़े बड़े जहाँ पे चाचा जान लोग बैठे हुए रहते हैं, वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि बेटा ये जो तुम बता रहा है ना, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, और तेरा जितना उम्र है ना उतना हम लोगों का तजुर्बा है, और हम लोग का बाल देख रहा है ना ऐसे ही सफेद नहीं हुआ है। तो मन में ऐसे भी आता है ना सर कि इन लोगों को देख करके अगर आपका बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुआ है तो गुस्सा से ऐसे लगता है कि इन लोगों का बाल को उखाड़ के ना कहीं आग में झोंक दो। और बात करते हैं ना कि तजुर्बा का, अगर इतना ही तजुर्बा होता ना तो आज आप मुझे ये सलाह नहीं दे रहे होते कि बेटा ये कौन सा काम में पड़ गया है लन फन का। अगर इतना ही तजुर्बा होता तो आपका आज का जो मैगजीन का फ्रंट पेज में आपका नाम के साथ फोटो आया हुआ रहता। और आप पूरा मार्केट जो है 20 रुपया किलो अगर टमाटर है, पूरा मार्केट का चक्कर नहीं लगाते कि कहीं 18 रुपया का टमाटर ना मिल जाए। और यहाँ तक तो ठीक है सर, बास में भी 12 साल का बच्चा को जो है 5 साल का बच्चा बता करके भाड़ा काम नहीं कराया जाता सर। और यही प्रॉब्लम है, यही जो चैलेंज आता है सर कि एक स्टूडेंट का लाइफ में बहुत कोई जो स्टूडेंट के ऊपर में ट्रस्ट नहीं करता है कि बच्चा है, इसका प्लान कैसा है कैसा नहीं, सुनने भी नहीं खोजता है सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया अमन सर। और कहते हैं ना कि 90% लोग जल्दी हार मान जाते हैं और उन्हीं 10% के नीचे काम करते हैं जो 10% कभी हार नहीं मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, आज जो भी स्टूडेंट है अमन सर के द्वारा मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने हार नहीं माना तो चिंता मत करें। आज जो 90% लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं और आपको ज्ञान बांट रहे हैं, वो 100% आपके नीचे आकर के काम करने वाले। तो थैंक यू सो मच अमन सर। और हम लोग अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। हर इंसान के अंदर में जो है ना, क्योंकि जो भी दुनियादारी एक बच्चे का जब जन्म होता है तो एक बच्चा एकदम ब्लैंक रहता है, जिस तरीके से एक ब्लैंक पेपर होता है उस तरीके से ब्लैंक रहता है। फिर वो घर का माहौल को देखता है, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल का माहौल को देखता है, फिर कॉलेज जाता है, कॉलेज का माहौल को देखता है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद जो है उसको कहीं ना कहीं जो है, अब वो क्रिकेटर को देखता है तो उनको लगता है कि क्रिकेटर जैसा लाइफ स्टाइल कितना अच्छा विराट कोहली का लाइफ स्टाइल है, अनुष्का शर्मा से शादी हो गया। या अक्षय कुमार को देखता है तो उसको लगता है कि क्या स्टार्डम है, हमेशा जो लोग प्लेन में सफर करता है, ट्विंकल खन्ना जैसा हीरोइन इनको मिल गया। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है अमन सर कि क्या आने वाले समय में एक नेटवर्कर को भी क्या स्टार के जैसा सम्मान मिलते हुए आप देख रहे हो? यस सर, बिल्कुल आपने काफी लाजवाब क्वेश्चन पूछे। और आने वाले टाइम पे सर अभी हो रहा है सर, हम लोग का जैसे वेस्टिज कंपनी है यहाँ पे हम लोगों को एक सेलिब्रिटी बनने का मौका दे रही है। हम लोगों को जैसे कि बड़े बड़े कार बुक में, और अभी तो फिर भी लॉकडाउन लगा हुआ है, नहीं तो हम लोग का यहाँ जो 2 जून को हुआ फंक्शन, उसमें भी नहीं तो हम लोगों को बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी जैसे सम्मानित किया जाता। और यहाँ बात आता है सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी तो फिर भी कम है सर। आने वाले टाइम पे जो है ना, ये जैसे हम लोग के भारत के अंदर में बड़े बड़े अवार्ड है, भारत रत्न हुआ, प्रज्ञाश्री पुरस्कार हुआ, आने वाले टाइम पे सर ये सारे पुरस्कार से भी जो है एक नेटवर्कर को नवाजा जाएगा। और यहाँ पे इतना ही नहीं सर, आने वाले टाइम पे जो है एक नेटवर्कर को ही चुना जाएगा देश को चलाने के लिए, काहे कि एक नेटवर्कर ही जान पाएगा मतलब दूसरा आदमी के बारे में, वो अच्छी तरह से दुनियादारी से वाकिफ रहता है सर। और एक सेलिब्रिटी जैसे तो अभी से ही सम्मानित किया जा रहा है सर। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और आने वाले समय में क्योंकि हमारा सफर जो है ना, हमारा सफर 3000 का कंसिस्टेंसी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जाएगा। और डिपेंड ये करता है कि राष्ट्रपति भवन तक इस बिजनेस प्लान को ले जाने वाले हम होंगे या आने वाला कोई पीढ़ी होगा, मगर ये जाना तो तय है सर। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान के अंदर में अभिमान तब आता है जब उनको लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान इंसान को तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि हमने कुछ किया है। तो 100% हमें ऐसा काम करना है कि लोगों के जुबान पे आए कि वाकई में हमने कुछ किया है। तो हम लोग सवाल का क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अगला सवाल जो है, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वहीं आपका जन्म हुआ और नानी के घर में आपका परवरिश हुआ और आप पले बड़े हुए हो।
तो अमन सर, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, आपके नजर में उनको वेस्टिज क्यों ज्वाइन करना चाहिए? यस सर, आपने तो हार्ट कनेक्शन क्वेश्चन ही पूछ लिया सर। कि जिंदगी बोलते हैं ना, बहुत कोई बोलते हैं कि जिंदगी जीने का असली मजा तो गांव में ही है। और ये बात भी सही है सर कि जिंदगी का असली मजा तो से गांव में ही आता है। और गांव घर में ज्यादातर क्या होता है ना कि बहुत कोई ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो हम भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसके बारे में थोड़ा अच्छा से बता पाएंगे कि एक गांव घर का आदमी जो है ना, उनके पास ज्यादातर ड्रीम होते ही नहीं है। क्या है कि वो लोग को ऐसे लगता है, अगर कभी भी बताएंगे कि मम्मी हम ना इसके जैसे बनेंगे, पापा हम लोग के पास हम कार क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं है, तो वो लोग ऐसे बोलता है कि बेटा हम लोग का जो है पूर्वज लोग इतना कुछ पूंजीपति छोड़ के नहीं गए हैं, इसलिए हम लोग ऐसे गरीब हैं। तो यहाँ पे जो आता है कि गांव घर में ज्यादातर क्या होता है, 100 में से जो है 90% के पास कोई ड्रीम होता ही नहीं है। इस वजह से अगर कहीं भी किसी को भी बताना चाहेंगे तो बोलेगा ये सब हमारे बस की बात नहीं है, और ये सब जो है बड़े बड़े अमीरों का है, और उनके जो दादा परदादा है वो बड़े बड़े पैसा ज्यादा ज्यादा से छोड़ के गए हैं, इसलिए वो लोग आज भी अमीर है। तो गांव घर में कब कौन मर गया, कब क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन गांव घर के लोगों को जरूर पता रहता है। और मुझे पता है कि गांव घर में ज्यादातर किसान भाई बहन लोग रहता है। और किसानों के लिए हम लोग का वेस्टेज भी जो है बहुत स्पेशल काम कर रही है। जैसे किसान लोग खाद उर्वरक जो है रासायनिक ही पूरा डालते हैं, रासायनिक वाला ही डालते हैं, केमिकल वाला, केमिकल से जो मिला हुआ बना हुआ रहता है उसी को डालते हैं। तो उसमें जो है हमारा बहुत सारे मिट्टी उपजाऊ तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही होते हैं। अगर 5-6 साल लगातार उर्वरक डाले केमिकल वाला, रासायनिक वाला, तो वो 6-7 साल मतलब 5 साल बाद से आपका फिर वहां से धान फल सब्जी वगैरह आना बंद हो जाएगा, वहां पे फिर नहीं होगा आपका खेती बाड़ी। वो पूरी तरह से जमीन जो है बंजर बन जाएगी। और यहाँ पे उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग का वेस्टीज कंपनी ने जो बनाई है एग्री प्रोडक्ट, खासकर किसान भाई बहन लोग के लिए ही बनाई। अगर इसका इस्तेमाल किसान भाई बहन लोग करता है तो अपना जो मिट्टी है वो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और पूरी तरह से उपजाऊ ही बना के रखेगा। और यहाँ पे खासकर तो गांव घर से जो बिलोंग करते हैं एक किसान भाई बहन लोग ही रहते हैं ज्यादातर। तो उन लोगों के लिए तो और एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि खासकर हम लोग का वेस्टेज भी हर प्रकार का जो है एग्री प्रोडक्ट रखी हुई है। इसमें आप लोग का खेत को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और आप लोग का फसल को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर गांव घर से भी कोई किसान भाई बहन लोग ज्वाइन करता है ना, और एग्री प्रोडक्ट के बारे में ही सिर्फ अच्छा से नॉलेज लेकर इसके बारे में चर्चाएं करता है, तो गांव घर में क्या होता है ना, अगर आपका फसल कहीं से भी उर्वरक लाए और आपका फसल अच्छा हुआ तो आपको सारे लोग पूछने लग जाएंगे कि भाई आपने ये उर्वरक कहाँ से लाए थे, आपका धन तो इतना अच्छा हो गया, आपका फल सब्जी इतना अच्छा हो गया, हम लोग को भी बताओ। तो वो लोग अपने आप पूछने आ जाएंगे। अगर इस प्रकार से हुआ तो एक गांव घर का आदमी जहाँ यहाँ पे अगर ज्वाइन किया हुआ रहता है तो उसका ग्रोथ रेट जो है ना 100, मतलब वहां पे से हम लोग का जैसे है उसमें से उसका 10% और ज्यादा हो जाएगा। तो गांव घर का जितना भी आदमी है उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यहाँ आके सिर्फ एग्री प्रोडक्ट के बारे में जाने और इस्तेमाल किए तो आप लोग का जो है ग्रोथ रेट काफी ज्यादा हो सकता है, और बहुत ही तेजी से अपना ग्रोथ रेट को आप ले सकते थैंक यू सो मच अमन सर, आपने बहुत खूबसूरती के साथ में जवाब दिया और आपने बताया कि ग्रामीण को क्यों वेस्टीज को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वेस्टीज के पास में एग्री प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है अमन सर कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सपने दिखाना ये लोहा का चना चबाने के समान है, क्योंकि डीएनए में जो है ये कहीं ना कहीं ये विश्वास में घुसा हुआ रहता है कि ये 4 चक्का हमारे लिए नहीं बना है, ये लग्जरियस ट्रेन हमारे लिए नहीं बना है, ये एरोप्लेन हमारे लिए नहीं है। मगर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि चुनौतियां स्वीकार है हमें, ले आइए कठिनाइयां, हम फिर भी मजे लेकर जिंदगी जिएंगे। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्र में समझाना चुनौतीपूर्ण काम है, मगर उसके बावजूद हम सारे लोगों का प्रयास से और एक दिन हम लोग जरूर जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण को अपने साथ में संलग्न करेंगे और अपने टीम का हिस्सा और पार्ट बनाएंगे। तो मेरा आखिरी और अंतिम सवाल आपसे है अमन सर
और ये सवाल पर्सनली आपसे ही रिलेटेड है और आपके लिए ही है कि आप वेस्टिज बिजनेस से अपना कौन सा ड्रीम को पूरा करना चाहते हो और क्यों उसी ड्रीम को पूरा करना चाहते हो? थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे वो क्वेश्चन पूछा जिसके बारे में मैं खुद दूसरों को बताना चाहता हूँ, लेकिन आपने मुझे वही क्वेश्चन पूछा, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। मेरा जो ड्रीम है वो बड़ा भी है और एक छोटा भी है। ड्रीम्स तो बहुत सारा है सर, पहले मेरे पास भी कोई ड्रीम्स नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो सपने हम देख सकते हैं वो सपने पूरे भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने सोचना शुरू कर दिया, और जो चीज सोच सकते हैं आप वो चीज कर भी सकते हैं। ये बात सही है सर। और मेरा जो ड्रीम्स है, एक छोटा सा ड्रीम है। छोटा जो ड्रीम है वो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा सर, कि छोटा जो ड्रीम है, मैं अपना खुद का जो एक घर बनाना चाहता हूँ, और खुद का एक गाड़ी हो सर। जो ये मेरा छोटा ड्रीम है। और गाड़ी भी सर वो नेक्सॉन का है, ब्लू कलर का, करीब करीब 14 लाख का है। और बड़ा ड्रीम जो है सर, हम पूरा अपना लाइफ स्टाइल को ही लग्जरियस करना चाहते हैं। मतलब एक जगह खरीद के, बड़ा सा जगह खरीद के, उसमें हम अपना एक लग्जरियस घर बनाना चाहते हैं और लग्जरी गाड़ी भी रखना चाहते हैं। मतलब पूरा अपना लाइफ स्टाइल को ही लग्जरियस बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे और आपने एक क्वेश्चन ऐड किया है सर, आप इसको क्यों करना चाहते हो? तो मेरे घर के बगल में एक लग्जरियस तो नहीं बोलेंगे, चार दीवारी का घर ही बोलेंगे, क्योंकि लग्जरियस घर में और चार दीवारी के जो लोग हैं उन लोगों का बहुत ज्यादा एटीट्यूड है सर। सही ढंग से बात भी नहीं करते हैं। तो से मेरे अंदर में जो रह गया था ये बात, कि हम ना, ये लोग जितना कमा रहा है उससे हम 10 गुना कमाएंगे, और ये लोग का घर जैसा है उससे हम 10 गुना, तो क्या 100 गुना बढ़िया बना के दिखाएंगे। यही हम सोच लेके जो है यहाँ वेस्टिज में आए। और वेस्टिज में से यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही सोचे थे कि आप लोग का सिर्फ चार दीवारी का जो घर है उसके चलते इतना घमंड दिखा रहे हैं, भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहेंगे। थैंक यू सो मच अमन सर। एपीजे अब्दुल कलाम तो कहते हैं ना, यही एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं ना कि इससे पहले सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे, और आपने सपने देखने का हिम्मत किया, क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी तो सपने देखने का भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और जो चीज को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको पूरा भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अमन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जीत से पहले जीत की तैयारी का आज आप हिस्सा बने, पार्ट बने, और आज आप आधा घंटा तक हम सारे लोगों के साथ में रहें। तो अगेन आपको थैंक यू सो मच। और साथियों, कल हम लोग अगेन फिर से एक नए अचीवर के साथ में नए दिन मिलेंगे 12 बजे ठीक, जीत से पहले जीत की तैयारी में। और 100% आपको बहुत कुछ आज मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच अमन सर आपका।